नमः शिवाय। राधे राधे। सावन के रविवार की कथा सुनो। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महत्तम तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। एक लिंग महत्तम की कथा कहना असंभव है, तो कोटि लिंग का महत्तम तो कौन कह सकता है। इस महीने में श्रावण मास में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करें, ग्रह यज्ञ कर उदापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोज कराएं। इस तरह व्रत को करने से असमय से मृत्यु नहीं होती। इस मास के व्रत के सहित लिंगार्चन बंधुओं सहित संपूर्ण आपत्ति को दूर कर सकता है, सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में अभिषेक करता है, वह इस देह को छोड़कर कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर वासी त्रिपुरा सुरहंता श्री शंकर का प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है, वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि पर शयन करता है, वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है, उसे एक महीने में नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जय बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निमित्त शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निमित्त शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जाप करने से जो सिद्धि कही गई है, वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल सकती है। ओम नमः शिवाय। बोलो राधे राधे। ओम नमः शिवाय। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है, वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस श्रावण मास में देव पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी नहीं बिताना चाहिए। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है, वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, घी, तिल से घर में धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से यज्ञ करना चाहिए। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करें। तिलों की व्याहति मंत्रों से हवन करें। इसी को ग्रह यज्ञ नाम से भी कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनग, आपसे पहले रविवार व्रत को सुनाऊंगा। तो अब रविवार की कथा शुरू होगी। तो भगवान ने कहा, हे सनत कुमार, भाई कोटि लिंग का तो महात्म कौन गुणगान कर सकता है। भाई एक लिंग का भी गुणगान नहीं करा जा सकता महात्म का। तो अब मैं तुम्हें रविवार की कथा सुनाता हूँ, तो सुनो। सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। तो अब रविवार की कथा शुरू होगी। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपको रविवार व्रत की कथा कहूँगा, आप ध्यान से सुनो। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्री को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थीं। उसी समय उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सब ने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, इस व्रत की विधि बताओ। क्या क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं है। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्र अवस्था में से मैं दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल की विधि बताइए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद
विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें। उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि ब्राह्मण को बताई। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान कर, नित्य कर्म कर, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखें। उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थिति हो, सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्घ को रक्त अक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारी के बीज और खंड शक्कर से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगाएं। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण करें। अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायना ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिए। हे विपर, यो व्रत करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है, कोटि कोट से छुटकारा पा सकता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस प्रकार व्रत कर के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आकर जैसा सुनकर आया था वैसा ही सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगनाएं के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विपर के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उस ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे में बैठे हुए देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रिलोक्य के संपूर्ण उत्तम तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। इतनी सुंदर कन्याएं थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो अक्षण भर वहां ठहर गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामी के रूप में प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। प्रसन्नचित हो बालिकाएं इस व्रत को करके पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को आपसे मैंने बताया है। जो भी रविवार का श्रावण मास में व्रत करेगा, विधि युक्त इसकी कथा पढ़ेगा या सुनेगा, उसके भी सारे द्वार खुल जाएंगे। वो भी धनी बन जाएगा। जो काम की इच्छा रखेगा, जिस चीज की इच्छा करेगा वही प्राप्त कर लेगा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। हे सनत कुमार, जो इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा वह भी पुत्र पुत्र आदि से युक्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। बोलो प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विने से मन का, स्वामी दुख विने से मन का।
सुख संपत्ति घरी आवे, सुख संपत्ति घरी आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम्हें मेरे, शरण गहूँ मैं किसे की, स्वामी शरण गहूँ मैं किसे की। तुम्हें बिन और न दूजा, तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसे की, ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार भर में परमेश्वर, पार भर में परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरिता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार परम तेरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम नमः शिवाय। सारे बहन भाइयों ना प्रेम भरा राधे राधे। जो भी मेरी वाणी में त्रुटि हुई हो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।